प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में। विषय है आज का राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण। ये बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए है। ईएफएम फर्स्ट, राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण। और मैं डॉक्टर मनुष्यत पाठक, डिपार्टमेंट ऑफ ईएफएम, एसआरएलएस गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा जयपुर, आप सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के औद्योगिकरण युग में चाहे वायु प्रदूषण हो, चाहे जल प्रदूषण हो, चाहे वनों की कटाई हो, चाहे वन्य जीवों को संरक्षण देने की बात हो, इन सभी मुद्दों पर बहुत गहन चिंतन हो रहा है और कठोर कदम सरकार के द्वारा उठाए जा रहे हैं। राजस्थान में राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की स्थापना इन्हीं में से एक है। राजस्थान राज्य प्रदूषण मंडल का गठन प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 4 के अंतर्गत जल प्रदूषण, उसकी रोकथाम एवं नियंत्रण तथा जल की गुणवत्ता को बनाए रखने हेतु राज्य सरकार द्वारा 11 सितंबर 1975 को इसका गठन किया गया था। वर्तमान में पर्यावरण संबंधित अधिनियम नियमों को लागू करने का कार्य राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा प्लास्टिक एक बहुत बड़ा प्रदूषण का कारण है और इसकी रोकथाम के लिए प्लास्टिक कैरी बैग्स पर प्रतिबंध लगाए गए। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 21/7/2010 जारी कर दिनांक 1 अगस्त 2010 से राज्य में प्लास्टिक कैरी बैग्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है तथा राज्य को प्लास्टिक कैरी बैग मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। भीलवाड़ा की मोट्रास पंचायत समिति को प्रदेश की पहली पॉलिथीन मुक्त पंचायत समिति घोषित किया गया है। इसके अलावा जो फसल कटाई के बाद जो भूसे को जलाने के कारण जो प्रदूषण होता है, उस पर भी प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य सरकार पर्यावरण विभाग की अधिसूचना दिनांक 27/8/2015 द्वारा राज्य में फसल कटाई के बाद उसके बचे हुए भूसे को जलाने समस्त राज्य में प्रतिबंध इसको कर दिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें 5 झीलों, खासतौर से फतेह सागर, पिछोला, अन्ना सागर, पुष्कर सरोवर एवं निक्की झीलों में कार्य करवाया जा रहा है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का वित्तीय सहयोग के द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा वायु प्रदूषण के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है मोबाइल ऐप राजवायु। इसमें राज्य मंडल द्वारा राजवायु नामक वायु गुणवत्ता सूचकांक की जानकारी हेतु मोबाइल ऐप 5 जून 2016 को लॉन्च किया गया। इस मोबाइल ऐप पर जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के वायु गुणवत्ता सूचकांक की विभिन्न रंगों के आरेख के रूप में जानकारी प्रदर्शित की जाती है। प्लास्टिक के प्रयोग को रोकने के लिए क्लॉथ वेंडिंग मशीन को बढ़ावा दिया गया। इस मशीन में 5 रुपए का सिक्का डालने पर कपड़े के 2 बैग प्राप्त हो जाएंगे। इसके अलावा 8 नए सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन केंद्र की स्थापना की गई।
जयपुर में 2, अजमेर, अलवर, भिवाड़ी, कोटा, पाली तथा उदयपुर में एक स्थान पर। इसके अलावा जिले के लिए वन्य पशु पक्षी घोषित किए गए, जिससे राज्य के वन्यजीव प्रजातियों को बचाने के लिए किए गए और साथ ही वन्यजीवों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये 17/2/2016 को उस जिले के लिए शुभंकर घोषित किए गए ये पशु पक्षी। उसके संरक्षण का कार्य ये करेंगे। यह निर्णय 10 मार्च 2015 को लिया गया था। जिले संबंधित वन जीव शुभंकर निम्नलिखित हैं। जैसे अजमेर के लिए है खरमोर, अलवर के लिए सांबर, बांसवाड़े के लिए जलपीपी, भरतपुर के लिए सारस, भीलवाड़ा के लिए मोर, बीकानेर के लिए भट्ट तीतर, बूंदी के लिए सुरखाब, चित्तौड़गढ़ के लिए चौसिंगा, चूरू के लिए काला हिरण, दौसा के लिए खरगोश, धौलपुर के लिए पंछीरा, डूंगरपुर के लिए जंगली धोक, हनुमानगढ़ के लिए छोटा किलकिल, जैसलमेर के लिए गोणावन, झुंझुनू के लिए काला तीतर, जालोर के लिए भालू, झालावाड़ के लिए गागरोन तोता, जोधपुर के लिए कुर्जा, करौली के लिए घड़ियाल, कोटा के लिए ऊदबिलाव, नागौर के लिए राजहंस, पाली के लिए तेंदुआ, राजसमंद के लिए भेड़िया, प्रतापगढ़ के लिए उड़न गिलहरी, सवाई माधोपुर के लिए बाघ, श्रीगंगानगर के लिए चिंकारा, सीकर के लिए शाहीन, सिरोही के लिए जंगली मुर्गी, टोंक के लिए हंस, उदयपुर के लिए बिज्जू, जयपुर के लिए चीतल तथा बारा के लिए मगर। इसके अलावा राज्य पक्षी जैसा अपन सभी जानते हैं गोडावण है। राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर इसके लिए बहुत फेमस है। चिंकारा व ऊंट राज्य पशु हैं। ऊंट को सितंबर 2014 में राजकीय पशु घोषित किया गया। राज्य में विश्नोई समाज वन और वन जीवों का रक्षक है। इसके लिए जोधपुर जिले के खेजवेड़ी गांव में सन 1730 में अमृता देवी व उनकी 3 पुत्रियों के नेतृत्व में विश्नोई संप्रदाय के 363 स्त्री पुरुषों ने वृक्षों को कटने से बचाने हेतु पेड़ों से लिपटकर अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, जिसके बारे में अपन सभी परिचित हैं। इनके बलिदान की स्मृति में खेजड़ली गांव में भाद्रपद शुक्ल दशमी को हर वर्ष शहीद दिवस मनाया जाता है एवं विशाल शहीद मेला वहां लगता है। देश की सबसे बड़ी जो पक्षी त्रासदी है वो सांबर में हुई थी। नवंबर 2019 में राजस्थान में जयपुर के समीप स्थित सांबर झील में हजारों पक्षियों की मौत हो गई थी। यह बीमारी जीवों के तांत्रिका तंत्र को प्रभावित करती थी, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई थी। तो बीकॉम पार्ट 2 के विद्यार्थियों ने ये राजस्थान के आर्थिक पर्यावरण पर आधारित ये वीडियो लेक्चर देखा। ये वीडियो लेक्चर जो है केवल बीकॉम पार्ट 2 के लिए ही आपको उपयोगी नहीं रहेगा, बल्कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं जो कि राजस्थान से संबंधित है, उसकी जानकारी संबंधित है, तो भी आपको ये वीडियो लेक्चर लाभान्वित रहेगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।